वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 7 सितंबर 2020 और इस वीडियो में हम 3 सितंबर से 7 सितंबर 2020 तक जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को फिर से शुरू किया है। स्वयं, इसका मतलब है स्वामी विवेकानंद आसाम यूथ एम्पावरमेंट योजना। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपये तक प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना का लाभ उन चयनित युवाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। अब इस क्वेश्चन में बात असम की हो रही है, तो ये रहा असम का मैप। इसकी कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी और असम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। असम में ही भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका और इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। यहाँ पर कई इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ऑरेंज नेशनल पार्क। इसके अलावा आसाम में ही बच्चों के लिए देश का पहला साप्ताहिक अखबार को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द यंग माइंड। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे भी आसाम में ही शुरू किया गया है जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, पंजाब सरकार ने। तो अभी पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने और ग्रीनरी सर्वाइवर बनने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई और जंगलों को किसी भी तरह का नुकसान की सूचना देने के लिए भी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन में बात पंजाब की हो रही है, तो ये रहा पंजाब का मैप। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी सिंह राठौर और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और पंजाब में ही 12वीं के छात्रों को मुफ्त में मोबाइल हैंडसेट वितरित करने के लिए पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम को शुरू किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बजाज आइलैंड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, आयुष्मान खुराना। तो अभी निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बजाज अलायंस की पॉलिसीज़ के साथ में कंपनी के डिजिटल सेवाओं का भी प्रचार करते हुए दिखेंगे और आने वाले समय में कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड, स्मार्ट असिस्ट का भी प्रचार करते हुए दिखेंगे। अब क्वेश्चन में बात बजाज अलायंस की हो रही है, तो इसके एमडी सीईओ हैं तरुण चुग। तो आप इनका नाम भी
ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। तो अभी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। यहाँ पर नजेस का मतलब है सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल। तो ये बुक दुनिया भर के 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। साथ ही इसे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब क्वेश्चन में बात यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की हो रही है। तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है और इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। आप इसका हेडक्वार्टर ज़रूर ध्यान रखिएगा, नायरोबी केन्या। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस वर्ष में देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ए, 2021 में। तो अभी साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये एक दिन का शिखर सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और पेशेवर साइकिल चालकों के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए होगा। और इस साइकिल समिट 2021 की मेज़बानी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में की जाएगी। अब क्वेश्चन में बात साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की हो रही है। तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है और इसके प्रेसिडेंट है परमिंदर सिंह ढींडसा। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये पहली बार हो रहा है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों ने एक मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन AIR स्कैनर को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, IIT बॉम्बे ने। तो अभी IIT बॉम्बे के छात्रों ने एक फ्री में स्कैन की जाने वाली मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया है जिसका नाम है AIR स्कैनर। इस एप्लीकेशन को IIT बॉम्बे के रोहित कुमार चौधरी और केविन अग्रवाल ने मिलकर बनाया है। तो इस एप्लीकेशन में मोबाइल कैमरे का इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है और उसे PDF फॉर्म में सेव भी किया जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो इसका सही आंसर है बी, ICICI बैंक ने। तो अभी ICICI बैंक ने होम उत्सव नाम से एक डिजिटल वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन को शुरू किया है जिसमें देश की लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स के प्रॉपर्टीज़ के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। और जो भी ग्राहक इस एग्जीबिशन के ज़रिए
इन प्रॉपर्टीज़ को खरीदेंगे उन्हें आईसीआईसी बैंक की तरफ से कई बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। तो ये एक देश में लगे लॉकडाउन के दौरान अपनी तरह का पहला वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है जिसका नाम है होम उत्सव और इसे आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पलाऊ और माइक्रोनेशिया के अगले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए शंभू एस कुमारन। तो अभी शंभू एस कुमारन को फेडरेटेड स्टेट ऑफ पलाऊ और मलेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में चुना गया है और ये वर्तमान में फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी विक्रम दुर्रई स्वामी, ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर बने हैं। सी अजय बैरसिया, ये कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। डी विनय मोहन क्वेटा, ये नेपाल में भारत के राजदूत यानी कि अम्बेसडर बने हैं। तो आप इनके नाम भी ज़रूर याद रखिएगा, ये एकदम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है बी उषा पाढ़े। तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं ये उषा पाढ़े और अभी इन्हीं को नागरिक उड्डयन सुरक्षा यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है और इसी के साथ ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी आईएएस अधिकारी बन गई हैं और इन्होंने राकेश अस्थाना की जगह ली है। राकेश अस्थाना जिनको अभी बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए एम वीर लक्ष्मी। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईडापड्डी के पलनस्वामी ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में एम वीरा लक्ष्मी को नियुक्त किया है। इसका मतलब ये है कि अभी तक एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में सिर्फ पुरुष ही नियुक्त किए जाते थे, लेकिन पहली बार तमिलनाडु में एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में महिला को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है एम वीर लक्ष्मी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा और ये स्टेट तमिलनाडु ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया? तो इनका नाम है सी आर के सिंह यानी राजकुमार सिंह। तो अभी हमारे पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश को ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। तो इस ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में प्रतिभागियों यानी कि पार्टिसिपेंट्स की संख्या में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है, जिससे देश के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 7 साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बी सुनील नागल। तो अभी भारतीय टेनिस प्लेयर सुनील नागल जो कि 7 साल में पहली बार एक ग्रैंड स्लैम
सिंगल मैन ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।